Question number 16.5 is, how can you compare the logic operation x equals to a dot b with usual operation of multiplication? So हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं एक लॉजिक ऑपरेशन जो हमारे पास आ रहा है एंड गेट का, उसको सिंपली जो हम लोग आम यूजुअल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास क्या है लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन में हमें कहा गया x इक्वल्स टू a डॉट b और ये किसका एक्सप्रेशन है एंड गेट का। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि हम इसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जो हम आम तौर पर जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके साथ। ठीक है, लाइक हम लोग इस तरह करते हैं कि a मल्टीप्लाई b। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये यूज़ करें वो हमारा लॉजिक ऑपरेशन है। इसको क्रॉस b नहीं समझना क्योंकि हमारी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हम जस्ट मैथमेटिकल वाली मल्टीप्लिकेशन को यूज़ कर रहे हैं। हम किसी फिजिक्स वाली को क्रॉस में डॉट में वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा रही। ये सिंपल एक आम जो 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 ये हमारी वो वाली मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और ये हमारी कौन सी है, ये है हमारी एंड गेट की। ठीक है, अगर हम इनको इनपुट प्रोवाइड करें 0 या 1, ठीक है, अगर हमने इसको भी 0 और 1 अप्लाई की है, इसको भी 0 और 1 अप्लाई की है, बस ये दोनों ही, तो हमारे जो है वो रिजल्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या है, सेम। किस तरह से 0.0 इक्वल्स टू 0, 1.1 इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको 0.1 कर दें अगेन 0, 1.0 कर दें अगेन 0। इधर आके अगर हम देखें हमने इसको कर दिया 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर हम 0 और 1 का कॉम्बिनेशन दोनों को दे रहे हैं, इनपुट्स हमने 0 और 1 ही रखी है, तो हमारे रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इनपुट्स चेंज कर दिए, ठीक है, लाइक अगर हम इसकी बात करें, हमारा जो लॉजिक ऑपरेशन है जो किसके लिए है, हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, तो उसमें सिर्फ 0 और 1 ही यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने इसको नहीं कुछ भी कहना, हम इस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर इस मल्टीप्लिकेशन पे जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी इनपुट्स हम चेंज कर दें, लाइक 0 और 1 के बजाय हम 2 और 3 ले लें। ठीक है, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो चुकी है, अब ये चेंज हो चुकी है। ठीक, तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं आएगा। सो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम 0 और 1 दें हमारे लॉजिक ऑपरेशन को भी और हमारे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन को, तो हमारे रिजल्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम इनपुट्स चेंज कर दें हमारी यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें, तो हमारे रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आते हैं एज कम्पेयर टू द लॉजिक ऑपरेशन। सो ये था हमारा आंसर 16.5 क्वेश्चन का। द नेक्स्ट वन इज 16.16 and 16.6 is NAND gate is the reciprocal of AND gate, discuss। so हमसे कहा गया है कि NAND gate जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ AND गेट। ठीक है, इस चीज को बताएं कि किस तरह से। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि NAND गेट किस तरह बना। ये N इज फॉर नॉट एंड दैट इज AND। ठीक है, तो अगर हम एंड के ऊपर एक नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि ये जो नैंड गेट है ये रेसिप्रोकल है एंड गेट का। ठीक, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम इस तरह से कर लें 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पे यही शो करना चाह रहे हैं कि नैंड गेट की जो आउटपुट है वो एंड का रेसिप्रोकल है। अब हम नैंड की आउटपुट लिख लेते हैं, क्या होती है, a डॉट बी बार। ठीक, एंड की क्या है, a डॉट बी। सो अगर हम एंड गेट के ऊपर यानी एंड ऑपरेशन के ऊपर एक नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो हमारी आउटपुट जो है नैंड गेट में इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो हमारी आउटपुट जो है, output of AND gate is inverted by using
NAND गेट। सो इससे क्या पता चलता है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, ठीक है। सो पहले क्या हमने बताया कि एक जो NAND गेट है वो कॉम्बिनेशन है नॉट एंड AND गेट का, और जो आउटपुट ऑफ AND गेट है, अगर हम NAND गेट को यूज़ करें, ठीक है, NAND गेट को यूज़ करते हुए हमारी जो AND गेट के आउटपुट है उसका इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे A डॉट B था, और NAND के जो आउटपुट आएगी उसमें हमें क्या मिलेगा, A डॉट B का बार। तो इससे पता चला कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और हमारा आंसर जो है वो, अगर हम NAND यूज़ करें तो AND का इन्वर्स जो है या इन्वर्ट होके हमारे पास NAND की आउटपुट आती है, जो कि क्या होती है, A डॉट B का बार। सो ये था हमारी 16.6 का आंसर, कि जैसे ही हम NAND गेट को यूज़ करेंगे हमारे AND का ही एक्सप्रेशन इन्वर्ट होके विद इन्वर्स हमें मिल जाएगा। The next one is 16.7. 16.7 is show that the circuit given below act as an OR gate. जो हमें सर्किट नीचे दिया गया है, हमने बताना है कि ये एक OR गेट की तरह काम कर रहा है। सो हमारा सर्किट किस तरह से है, यहाँ पे हमने एक OR गेट लगाया है, सॉरी NOR गेट। NOR गेट के बाद हमने अप्लाई किया एक NOT गेट। सो इसको हमने शो करना है कि ये हमें OR का एक्सप्रेशन देगा। OR गेट ये है हमारे पास, ठीक है। पहली बात है कि हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि ये सर्किट हमें ये चीज़ दे रहा है, OR गेट बना रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या होती है, इसकी आउटपुट होती है A प्लस B, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हमारी जो यहाँ पे एंडिंग पे आउटपुट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, A प्लस B आनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट्स A एंड B, ठीक। ये हमारा कौन सा गेट है, NOR गेट है, ठीक है। NOR गेट में क्या होता है कि हमारे OR गेट यहाँ तक क्या बन रहा है, ये हमारा है OR गेट, ठीक। ये क्या होता है, इतना है हमारा OR गेट। लेकिन अगर हम इसके आगे बबल लगा दें तो ये बबल शो करता है NOT गेट को, ठीक। तो ये हमारा मिलके क्या बना देता है, NOR गेट। इसका क्या मतलब है कि हमारा अब जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, A प्लस B बार, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या आ चुकी है, हमारी A प्लस B बार आ चुकी है। हमें क्या चाहिए, A प्लस B। इसका मतलब है ये वाली बार हमें ख़त्म करनी है। हम खुद तो नहीं, हमने जस्ट ये सर्किट को देख के बताना है कि बार किस तरह से ख़त्म हो रही है। अब यही चीज़ आगे क्या बन गई, इसकी इनपुट बन गई। ये हमने क्या यूज़ किया हुआ है, एक NOT गेट। NOT गेट क्या करेगा, ये जो है हमारी आउटपुट, एक गेट की आउटपुट अब दूसरे गेट की इनपुट बन गई है। यहाँ पे अब क्या आ चुका है, A प्लस B का बार, ठीक। अब इसके ऊपर अगेन नॉट ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। नॉट ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर A है तो ये क्या बन जाएगा, A का बार बन जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास पहले ही A प्लस B का बार था, और नॉट ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद अगेन एक बार आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो जिस चीज़ पे डबल बार आ जाए, एक सिंगल बार अगर आ रही है तो उसको हम एक्सप्रेशन के साथ मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास डबल बार आ रही है तो ये बार्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, और हमारे पास आंसर क्या आता है, A प्लस B, ठीक। और ये थ्रू डी मॉर्गन्स लॉ होता है, जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। एक जनरल सी बात है कि अगर जो दो बार्स अगर आ गई हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A प्लस B, जो कि हमारे किसका एक्सप्रेशन है, OR गेट का। इसका मतलब है अगर हम एक NOR गेट को NOT गेट के साथ अटैच करें तो अल्टीमेटली जो हमारे पास गेट बनता है वो हमारा OR गेट होता है, जो कि आंसर देता है A प्लस B। सो ये था हमारे 16.7 का आंसर। The next one is 16.8. And 16.8 is show that the circuit given below act as a AND gate.
अब जो हमें सर्किट दिया गया है उसमें हमने बताना है कि वो सर्किट एज अ एंड गेट ही हमारे पास वर्क करेगा। और हमारे पास सर्किट किस तरह से है, हमने क्या बनाना है, एक एंड गेट। एंड गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है, x इक्वल्स टू a डॉट b। ठीक, सो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये आउटपुट चाहिए। हमें जो सर्किट दिया हुआ है वो किस तरह से है, एक ये नॉट गेट है, एक ये नॉट गेट है, एंड दोनों अटैच हुए हैं एक नॉर गेट के साथ। एंड जस्ट इतना ही, ये y है, ये हमारा a है और ये है b। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें एंड का एक्सप्रेशन चाहिए और हमारे पास इस तरह का सर्किट है। हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। यहाँ से हमने इनपुट दी a, ये आगे कौन सा गेट यूज हो रहा है, ये है हमारा नॉट गेट। सो ये क्या करेगा, ये a को इन्वर्ट कर देगा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेगा। तो क्या सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इन्वर्ट करवा देगा इसको और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। यानी यहाँ a था और नॉट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो चुका है, a बार। नेक्स्ट इसकी तरफ मूव करते हैं, ये हमारा क्या है b, इसके ऊपर अगेन क्या अप्लाई हो रहा है, नॉट ऑपरेशन, यानी नॉट गेट हम यहाँ पे हमने फिट किया हुआ है तो उसकी वजह से नॉट ऑपरेशन अप्लाई होगा और हमारा b जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b बार में। ठीक, अब यहाँ से इसकी आउटपुट यहाँ पे क्या बन रही है, इस नॉर गेट की इनपुट बन रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या आ चुका है, a बार, यहाँ पे क्या आ चुका है, b बार। अब यहाँ तो हमारे पास नॉर गेट है, नॉर गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है, a प्लस b का बार। ठीक, इसका मतलब है इसने इन दोनों को ऐड करके इसके ऊपर बार लगा देनी है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे a था, अब यहाँ पे क्या है, a बार है और यहाँ क्या है, b, तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही b बार है। इसका मतलब इस नॉर ने जब इनके ऊपर अप्लाई होना है तो ये ऐड भी करेगा और इसके ऊपर एक होल बार लगा देगा। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं, ये क्या करेगा, a बार प्लस b बार, इतना तो और का ऑपरेशन हमारा अप्लाई हो गया। अब नोट भी है तो इसके ऊपर पूरी बार आ जाएगी। अब यहाँ तो हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, नैंड गेट। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह का आ रहा है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक, उसमें किस तरह से होता है कि हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे किस तरह से, a बार प्लस b बार और ये है हमारे पास इसका होल बार। बल्कि मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ, a बार प्लस b बार एंड ये आ गया हमारे पास होल बार। ठीक, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ हमारी ये जो बार टूटेगी, ठीक है, तो ये हमारे इस साइन को चेंज कर देगी। ठीक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो वो डॉट में चेंज हो जाएगा। अगर ये साइन डॉट में होता यहाँ पे, यानी a डॉट b होता और फिर बार अप्लाई होती तो ये डॉट जो है एडिशन में चेंज हो जाता, प्लस में चेंज हो जाता। इसका मतलब है अभी हमारे पास एक्सप्रेशन किस में है, प्लस में है, लेकिन जैसे ही हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे यानी ये बार टूटेगी तो ये क्या करेगी, साइन को प्लस के बजाय डॉट में चेंज कर देगी। तो क्या बनेगा, a बार और ये बार टूट के एक इस पे पोर्शन आ गया, एक आ गया इस पे। ठीक, अब ये प्लस किस में चेंज हो चुका है, डॉट में। सो ये क्या बन गया, a डबल बार डॉट b डबल बार। यहाँ पे क्या आ चुकी है, डबल बार्स। ठीक है, ये इस पूरे कंपोनेंट इस a के ऊपर ही डबल बार है तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, यानी ये बार्स कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में। ठीक, ये भी और ये भी। हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, a डॉट b, जो किसका एक्सप्रेशन है, हमारे एंड गेट का ही एक्सप्रेशन है। सो हमने क्या किया, इस सर्किट में देखा कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से गेट कनेक्ट हो रहे थे। a और b इनपुट्स थी, पहले ही नोट गेट अप्लाई हो रहा था, यानी उन दोनों के ऊपर बार्स आ रही थी। देन आगे फर्दर हम मूव किए तो हमारे पास एक नॉर गेट यूज हो रहा था,
नॉर गेट की वजह से क्या हुआ कि दोनों ऐड तो हो गए लेकिन उनके ऊपर एक होल बार अप्लाई हो गई। देन हमने उसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया क्योंकि हमें आउटपुट हमारी ये चाहिए थी और ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व किस तरह से किया कि हमारी जो होल बार है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ जब ये ब्रेक करती है तो हमारे अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो डॉट में चेंज हो जाएगा, अगर डॉट है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारा पॉजिटिव था तो वो हमारे डॉट में चेंज हो गया और ये बार जब टूटेगी तो हर एक इंडिविजुअल जो हमारी इनपुट होगी, हमारी आउटपुट है, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगी, ये इस ए के ऊपर भी आ गई, इस बी के ऊपर भी आ गई। अब डबल बार होने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, जो कि हमारे एंड गेट का ही एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो हमारा गेट है वो किस तरह भी एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग एज अ एंड गेट। जिस तरह हमारा पिछले क्वेश्चन में और गेट की तरह हो रहा था, इस वाले गेट जो है हमारा वो किस तरह एक्ट कर रहा है, वो एज अ एंड गेट ऑपरेट हो रहा है, एज अ एंड गेट एक्ट कर रहा है। सो ये था हमारे 16.8 का आंसर।